अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम को हम क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन वाले लेक्चर में कि हम मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं और मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम क्यों यूज़ करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम के मैंने सारे स्टेप्स को इन डिटेल डिफाइन किया है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम की कोडिंग करेंगे कि किस तरह से हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग रजिस्टर्स। तो मैंने आज जो मल्टीप्लाई करना है वो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसका जो रिजल्ट है वो एक बफर में स्टोर करना है। तो सबसे पहले मूव मैंने 10 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो इस वजह से मैंने मूव AX में 10 और BX में 5 रखा है। अब जैसा कि मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम का जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि अगर 4 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो हम 4 टाइम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, और अगर 3 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो इसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो जैसा कि 5 की जो वैल्यू है वो 101 है और ये 3 बिट्स हैं, तो इस वजह से हम इस प्रोसीजर को 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। तो उसके लिए मूव CX में काउंटर वेरिएबल को यूज़ करूँगी 3 टाइम्स ये रिपीट हो, और उसके बाद जो एक रिजल्ट है वो मुझे एक बफर में स्टोर करवाना है, और यहाँ पे मैं रिजल्ट रिजल्ट जो है वो DX में स्टोर करवाऊंगी। तो इस वजह से मैंने DX को 0 से इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद लूप को यूज़ करेंगे कि इस प्रोसीजर को हमने रिपीट करना है। इस प्रोसीजर को हमने रिपीट करना है, तो मल्टीप्लायर जो है हमें सबसे पहले उसके ऊपर शिफ्ट लॉजिकल राइट अप्लाई करना होगा ताकि हमें एक कैरी बिट मिल जाए, और उस कैरी बिट से हम देखें कि अगर तो वो कैरी बिट 1 है तो मल्टीप्लिकेंड को बफर में ऐड कर दें, और अगर कैरी बिट 1 नहीं है तो हम जो है वो उसको स्किप कर दें, उसको ऐड ना करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे शिफ्ट लॉजिकल राइट और BX,1। यहाँ पर BX,1 का मतलब ये है कि शिफ्ट लॉजिकल राइट अप्लाई करना है और 0 सिर्फ एक अपेंड करना है। शिफ्ट लॉजिकल राइट में क्योंकि हम 0 अपेंड करते हैं लेफ्ट साइड से, और वो 0 कितने अपेंड करने हैं, वो 0 सिर्फ एक अपेंड करना है। और उसके बाद JNC जंप इफ नॉट कैरी, अगर कैरी फ्लैग में 0 नहीं आता, अगर जंप इफ नॉट कैरी अगर हमारे पास कैरी नहीं आता तो हमें क्या करना है, हमें इसको स्किप कर देना है और स्किप वाले जो लेबल है उस पर चला जाना है। लेकिन अगर कैरी आ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना है ऐड DX, AX। हमें मल्टीप्लिकेंड को अपने बफर में अपने रिजल्ट में ऐड कर देना है अगर तो कैरी हमें मिल जाता है कैरी बिट में। जैसा कि इस सिनेरियो में हमें कैरी मिल जाएगा क्योंकि 101 है, तो जब हम शिफ्ट लॉजिकल राइट अप्लाई करेंगे BX के ऊपर तो हमें कैरी बिट में 1 मिल जाएगा, जिससे DX की वैल्यू जो है वो AX की जो वैल्यू है वो DX में ऐड हो जाएगी। और अगर हमें कैरी नहीं मिलता तो हमें स्किप के लेवल पे जाना होगा। स्किप में हम क्या करेंगे, हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है जब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा तो उसके राइट साइड पे 0 अपेंड हो जाएगा। फिर वो जब थर्ड पे जाएगा तो उसके फिर 2 0 अपेंड हो जाएंगे, और फिर वो फोर्थ पे जाएगा तो फिर से 3 0 अपेंड हो जाएंगे। तो इसके लिए हम इसके ऊपर शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट अप्लाई करेंगे जिससे उसके राइट साइड पे 0 अपेंड होंगे, और ये हमने अप्लाई करना है AX के ऊपर क्योंकि AX हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड है। उसके बाद हमने अपनी जो आइट्रेशंस हैं उनमें से एक को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, और जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे ही 0 आएगा ये लूप एंड हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम। सबसे पहले हमारे पास AX में 10 है, BX में 5 है, CX में 3 है और DX में 0 है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने लूप एग्जीक्यूट किया है। तो उसमें सबसे पहले BX के ऊपर हमारे पास आएगा शिफ्ट लॉजिकल राइट। तो इसके लिए हमें फ्लैग्स को देखना पड़ेगा कि कैरी फ्लैग में 1 आता है या नहीं आता। तो जो फर्स्ट वाला है वो हमारा है कैरी फ्लैग। तो जैसे ही हमने स्टेप किया तो कैरी फ्लैग में 1 आ गया। अब कैरी फ्लैग में 1 आया है तो इसका मतलब हमने जंप उस टाइम करना था जब हमारे पास कैरी नहीं था आना, लेकिन यहाँ पर कैरी आ गया, तो इस वजह से हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, और ये इंस्ट्रक्शन है हमारे पास DX, AX की। तो जैसे ही हमने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है तो हमारे पास DX में जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो AX की वैल्यू थी उसको DX में ऐड कर दिया। तो AX की वैल्यू पहले 10 थी, उसको हमने DX में ऐड किया तो DX में हमारे पास 10 आ गया। दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगा
सबसे पहले सी एक्स में से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, सी एक्स की वैल्यू 3 से 2 हो जाएगी और दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगा क्योंकि सी एक्स में अब तक 0 नहीं है। तो अगेन गए उसके ऊपर अप्लाई किया हमने शिफ्ट लॉजिकल राइट, तो बी एक्स में इस टाइम क्या आ गया, कैरी फ्लैग में 0। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पॉइंटर है वो स्किप के लेबल के ऊपर मूव कर जाएगा और स्किप के लेबल के ऊपर जाने से हमारा ए एक्स के ऊपर शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट अप्लाई हो जाएगा। जब शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट होगा तो हमें पता है कि शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट से क्या होता है कि जो ए एक्स की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। जैसे कि ए एक्स की वैल्यू 10 थी, अब हो चुकी है 20 और सी एक्स में से एक जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सी एक्स में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा और इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन चलती जाएगी और कैरी फ्लैग में 1 आ चुका है। दोबारा से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ए एक्स और डी एक्स को ऐड करेंगे। डी एक्स में 10 था, ए एक्स में अब 20 आ चुका था, तो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है वो हम डी एक्स में स्टोर कर देंगे। तो डी एक्स में अब 32 आ चुका है और दोबारा से हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। अब सी एक्स में 0 आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारा लूप एंड हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा डी एक्स में आ जाएगा। और ये 32 मीन्स 50 की बाइनरी है, 50 की हैग्स है। तो इसका मतलब है कि जब 10 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 50 है, जो कि हमने अपने रिजल्ट डी एक्स में स्टोर कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करके देखा है और ये देखा है कि किस तरह से हम शिफ्ट लॉजिकल राइट अप्लाई करते हैं बी एक्स के ऊपर कैरी बिट को लेने के लिए और फिर शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट अप्लाई करते हैं हम ए एक्स के ऊपर उसकी वैल्यू को डबल करने के लिए। और जो हमारा 0 0 0 और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया हुआ है कि क्यों हमें यहाँ पर शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट अप्लाई करना है, तो उसको अप्लाई करके हमने इस कोड को इम्प्लीमेंट किया है। अगर तो आपको समझ आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।